जैसे जैसे मैं प्राचीन ग्रंथों और पुरानी पुस्तकों में जाता गया, एक नाम बार बार आता रहा, हरिद्वार। इसकी प्रमुखता का ऐतिहासिक प्रमाण प्रचुर और बहुआयामी से कम नहीं था। वेद के पूज्य भजनों से लेकर महाभारत और रामायण के महाकाव्य आख्यानों तक, विश्वकोश पुराणों से लेकर शास्त्रीय कविता, विदेशी यात्रा वृत्तांत और आधुनिक विद्वानों के विश्लेषण तक, हरिद्वार अद्वितीय धार्मिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व के शहर के रूप में उभरा। इसका पवित्र भूगोल हर की पौड़ी, कमल और माया देवी मंदिर जैसे स्त्रोत द्वारा लंकर डाला गया था। 3 सहस्राब्दियों से अधिक समय से इन स्थानों को लगातार मितक अनुष्ठान और तीर्थयात्रा द्वारा पवित्र किया गया था। यह ऐसा था जैसे भारत के इतिहास और संस्कृति का ताना बाना शहर के परिदृश्य में बुना गया था। हरिद्वार की सांस्कृतिक विरासत के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक इसकी अनूठी संस्थाएं थी। पांडवों द्वारा बनाए गए वंशावली रजिस्टरों ने भारत के अतीत के साथ एक जीवित कड़ी प्रदान की, जो अनगिनत परिवारों और समुदायों की यादों को संरक्षित करते हैं। ये रिकॉर्ड केवल धूल भरे अवशेष नहीं थे, वे देश के समृद्ध इतिहास के साथ एक ठोस संबंध का प्रतिनिधित्व करते थे। और फिर कुंभ मेला था, एक लौकिक घटना जिसकी जड़ें पौराणिक कथाओं और खगोलीय चक्रों में निहित थीं। इस शानदार दृश्य ने लाखों लोगों को आकर्षित करना जारी रखा, जो एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में हरिद्वार की भूमिका की पुष्टि करता है। यहीं पर जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग सांत्वना, शुद्धिकरण और ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक साथ आए। हरिद्वार केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं था, यह एक जीवित ग्रंथात्मक इतिहास और आस्था का संगम, जो साधकों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा, शुद्ध करता रहा और एकजुट करता रहा। भारत की पाठ्य भौतिक और मौखिक परंपराओं में इसकी उपस्थिति किसके स्थायी महत्व का प्रमाण थी। जब मैंने हरिद्वार की समृद्ध चित्रकारी पर विचार किया, तो मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक शहर से अधिक था। यह एक ऐसा अनुभव था जो समय और स्थान से परे था, जो इसके पवित्र तटों पर आने वालों पर एक अमिट छाप छोड़ता था। भारत के हृदय में एक शहर की स्थायी उपस्थिति इसकी कालातीत पवित्रता और मानवता की आध्यात्मिक विरासत में केंद्रीय स्थान के प्रमाण के रूप में खड़ी है। हरिद्वार अपनी समृद्ध मितक अनुष्ठान और ऐतिहासिक परिस्थितियों के साथ सदियों से एक पवित्र पहचान में विकसित हुआ है, जो तीर्थयात्रियों और विद्वानों को समान रूप से आकर्षित करता है। इस शहर के सबसे पुराने नाम गंगद्वार, कपिल स्थान और मायापुरी इसके पवित्र भूगोल के बारे में रहस्य बताते हैं। गंगा का अवतरण, ऋषियों की तपस्या और यहाँ किए गए भव्य बलिदान हरिद्वार को ब्रह्मांडीय और मानव इतिहास के चौराहे पर स्थित करते हैं। जैसे जैसे युग बीतते गए, महाकाव्य कथाएं, पौराणिक कथाएं और स्थानीय किंवदंतियां एक दूसरे पर एक पैलियमसेस्ट की तरह स्तरित होती गई, जिससे प्रत्येक नई पीढ़ी द्वारा अर्थ की गहराई पैदा होती है, जिसकी पुनर्व्याख्या की जाती है। हरिद्वार की पवित्र पहचान के केंद्र में इसकी अनुष्ठानिक स्नान परंपरा निहित है। तीर्थयात्रियों के लिए गंगा के पानी में खुद को विसर्जित करना केवल एक प्रतीकात्मक कार्य नहीं है, बल्कि शास्त्र में वर्णित आदिम घटनाओं का पुनर्निर्माण है। शहर के घाट विशेष रूप से हर की पौड़ी शुद्धिकरण, भक्ति और सांप्रदायिक उत्सव के दैनिक नाट्य के लिए चरण बन जाते हैं। साधुओं और भक्तों के अपने भव्य जुलूस के साथ कुंभ मेला इस अनुष्ठान परंपरा की पराकाष्ठा है। हर साल में जब सितारे पूर्ण सद्भाव में संरेखित होते हैं, तो सैकड़ों हजारों लोग पवित्र गंगा से आशीर्वाद लेने के लिए हरिद्वार में इकट्ठा होते हैं। यह एक ऐसा तमाशा है जो समय, स्थान और मानव अनुभव से परे है, जो हम सभी को विश्वास और भक्ति की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। जैसे जैसे हम शहर की आध्यात्मिक विरासत में गहराई से जाते हैं, हम पाते हैं कि इसकी पहचान निश्चित नहीं है, बल्कि मिथक अनुष्ठान और इतिहास की परस्पर क्रिया के माध्यम से विकसित होती है। हरिद्वार इस पवित्र स्थान की कालातीत पवित्रता का प्रमाण है, जहां मानवता ने सदियों से दिव्यता के साथ संबंध
स्थापित करने की कोशिश की है। कुंभ मेला हिंदू धर्म में एक महान महत्व का त्योहार, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और मानव आकांक्षा के सही मिश्रण का प्रतीक है। इसका खगोलीय समय और पौराणिक उत्पत्ति आस्था की समृद्ध परंपरा में गहराई से निहित है। यह त्योहार दिव्य लय और आध्यात्मिक नवीकरण के लिए मानव लालसा के मिश्रण का एक प्रमाण है। इस समय की कसौटी पर खरा उतरने वाले शहर हरिद्वार में इस परंपरा को उल्लेखनीय लचीलेपन के साथ संरक्षित किया गया है। राजनीति, प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण द्वारा लाए गए परिवर्तन की लहरों के बावजूद ये शहर तीर्थयात्रा और आध्यात्मिक कायाकल्प के पवित्र स्थल के रूप में अपनी मूल पहचान में अधिक वंशावली रजिस्टरों का रखरखाव, एक प्राचीन प्रथा जो भक्तों की वंशावली का दस्तावेजीकरण करती है, अपनी विरासत को संरक्षित करने के लिए शहर की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। सदियों पुराने मंदिरों का रखरखाव, उनकी जटिल नक्काशी और राजसी वास्तुकला के साथ हरिद्वार की पवित्र परंपरा के प्रति समर्पण का एक और उदाहरण है। लेकिन हरिद्वार के बारे में जो बात वास्तव में उल्लेखनीय है वह है अपनी जड़ों के प्रति सच्चे रहते हुए बदलते समय के अनुकूल होने की इसकी क्षमता। कुंभ मेला जैसे त्योहारों को समकालीन वास्तविकताओं के साथ प्रतिध्वनित करने के लिए आधुनिक बनाया गया है, फिर भी उनका सार अपरिवर्तित है। परंपरा और आधुनिकता के बीच यह नाजुक संतुलन हरिद्वार की पवित्र परंपरा की एक पहचान है जो हर साल लाखों भक्तों को प्रेरित और ऊपर उठाता है। जैसे ही मैंने हरिद्वार की भीड़भाड़ वाली गलियों में कदम रखा, मैं शहर के समृद्ध इतिहास पर विस्मय की भावना को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। यह पवित्र स्थान सदियों से भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक जीवित संग्रह रहा है, जिसमें ग्रंथ, सामग्री और मौखिक स्रोतों का अनूठा संयोजन है जो कालातीत महत्व का एक चित्र बनाने के लिए एक साथ बुना गया है। मैंने सुना था कि हरिद्वार केवल एक शहर से कहीं अधिक था। यह वंशावली की स्मृति का भंडार था जहां अतीत और वर्तमान, मिथक और वास्तविकता के एक चक्कर में एक साथ आए थे। यह अनुष्ठान नवाचार का एक स्थान था जहां दूर दूर से आध्यात्मिक साधक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे, और यह विद्वानों की जांच का एक केंद्र था जो विद्वानों को आकर्षित करता था, जो इसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करते थे। जैसे जैसे मैं शहर के इतिहास में गहराई से गया, मुझे पता चला कि हरिद्वार का महत्व केवल प्राचीन ग्रंथों तक ही सीमित नहीं था। पुरानी पुस्तकों और ग्रंथों में मौजूद भारी प्रमाण भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कल्पना में इसकी स्थायी उपस्थिति के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। यह दिव्य का प्रवेश द्वार था, एक ऐसा स्थान जहां गंगा नदी का शाश्वत प्रवाह समय से परे प्रतीत होता था। मैंने सदियों की यात्रा शुरू करने का फैसला किया जिसमें हरिद्वार के प्राचीन काल के इतिहास का पता लगाया जाएगा। मैं वेदों, पुराणों, महाभारत और रामायण में शहर के संदर्भों पर शोध करूंगा, शास्त्रीय ग्रंथ जो इसके पवित्र महत्व की बात करते हैं। मैं प्रारंभिक यात्रा वृत्तांतों, शिलालेखों और ऐतिहासिक अभिलेखों में भी जाऊंगा जिसमें हरिद्वार का उल्लेख किया गया है, जो इसके सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मैंने अपना शोध शुरू किया, मुझे शहर की प्राचीन दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों पर उत्साह और आश्चर्य का अनुभव हुआ। कौन जानता था कि शहर का इतिहास क्या है? कुरानी किताबों और पांडुलिपियों के धूल भरे पृष्ठों से कौन सी कहानियां सामने आएंगी? मैं उन सभी को एक एक करके उजागर करने और हरिद्वार के रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार था, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक जीवित संग्रह है। जैसे ही मैं हरिद्वार में बैठा, गंगा नदी की शांत आवाजों से घेरा मेरा दिमाग भटकने लगा। मैं शहर के समृद्ध इतिहास और महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दृढ़ था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे इसकी जटिलताओं को समझने में कई मिनट लगेंगे। अगर आप चाहे तो जाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। जब तक हम चर्चा करते हैं, मैं पृष्ठभूमि में काम करता रहूंगा। आपकी रिपोर्ट इस बातचीत में सहेजी जाएगी, इसलिए
हमारी इसी भी प्रगति को खोने की चिंता न करें। अब हरिद्वार के केंद्र में गोता लगाएं। हाय की पौड़ी ये श्रद्धेय स्थल शहर का आध्यात्मिक केंद्र है और इसका गंगा आरती समारोह हिंदू भक्ति की सबसे प्रतिष्ठित अभिव्यक्तियों में से एक है। जैसे ही हम जानकारी की खोज करते हैं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम विश्वसनीय ऐतिहासिक लंकर का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हमारा स्पष्टीकरण वास्तव में आधारित होगा। आइए अपने दावों का समर्थन करने के लिए उदाहरणों के साथ एक स्पष्ट समझ का निर्माण कर हर की पौड़ी नाम का अनुवाद हरि विष्णु के चरण है और इसका महत्व परंपरा में गहराई से निहित है। किंवदंती के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं प्राचीन काल में इस स्थान का दौरा किया था, जो घाट के सबसे पवित्र भाग ब्रह्मकुंड में अपने पदचिन्ह छोड़ गए थे। हर की पौड़ी की ऐतिहासिक उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है, लेकिन एक कहानी बताते हैं कि यह वह स्थान है जहां गंगा पहाड़ों को छोड़ती है और मैदानों में प्रवेश करती है। यह इसे आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि कहा जाता है कि पहाड़ से मैदान तक नदी का मार्ग इस स्थान को पवित्र ऊर्जा से भर देता है। ये कुछ लोगों का मानना है कि घाट का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की याद में किया था। हालांकि यह किंवदंती पुरातात्विक प्रमाण से अधिक मिथ पर आधारित है, फिर भी हर की पौड़ी शहर की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक प्रमाण है। यहाँ किया जाने वाला गंगा आरती समारोह एक अविस्मरणीय अनुभव है, जिसमें भक्त नदी की देवी की पूजा करने के लिए सूर्यास्त के समय इकट्ठा होते हैं। जब मैं यहाँ बैठता हूँ तो तट पर पानी की कोमल ततकी से घिरा हुआ हूँ। मुझे इस पवित्र स्थान में आस्था और परंपरा की स्थायी शक्ति की याद आती है। जैसे जैसे सदियों बीतते गए, हर की पौड़ी में कई परिवर्तन हुए। विभिन्न शासकों और संतों ने इस पवित्र घाट का विस्तार और नवीनीकरण किया, जिनमें से प्रत्येक ने अपने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। परिवर्तनों के बावजूद घाट का सार अपरिवर्तित रहा, जो इससे स्थायी महत्व का प्रमाण है। यही वह जगह थी जहां शहर के सबसे सम्मानित त्योहार मनाए जाते थे। हर तीर्थ साल में हर की पौड़ी पर कुंभ मेला आता था, जो दूर दूर से लाखों लोगों को आकर्षित करता था। जब भक्त शाही स्नान की तैयारी करते थे तो हवा उत्साह के साथ कंपन करती थी, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ी मानव सभाओं में से एक है। यहाँ तक कि कम संख्या में अर्धकुंभ या वैशाखी के दौरान हर अप्रैल में मनाया जाने वाला फसल उत्सव घाट भक्ति की भावना के साथ जीवंत हो जाता था। हर की पौड़ी में सबसे मनमोहक अनुभवों में से एक गंगा आरती थी। इस समक्रमित अनुष्ठान में आग, मंत्र, घंटी और भक्ति की गहरी भावना शामिल थी। पुजारी अपने हाथों में बड़े पीतल के दीपक पकड़े हुए नदी की ओर गोलाकार गति से आगे बढ़ते थे। वैदिक भजनों का जाप करते थे। हजारों भक्त इसमें शामिल होते थे। गंगा के पानी पर धीरे धीरे तैरते हुए दिए दीपक चढ़ाते थे। आरती केवल एक अनुष्ठान से अधिक थी। यह पूज्य देवी गंगा के प्रति कृतज्ञता का एक कार्य था, वह जो शुद्ध करती है और जीवन को बनाए रखती है। प्रकाश की भेंट दिव्य चेतना के साथ मिलन का प्रतीक है। जैसे ही पुजारी अपने दीपक जलाते हैं, उन्हें याद दिलाया जाता है कि गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक जीवित देवता है। प्रतिदिन 2 बार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आरती होती थी। हालांकि दोनों अनुष्ठानों का महत्व था। यह शाम की आरती थी, जो भक्ति और प्रकाश के मंत्रमुग्ध कर देने वाले वातावरण से दिलों को चुरा लेती थी। जब भक्त गंगा को श्रद्धांजलि देने के लिए एक साथ आते थे तो सितारे चमकते थे। यह एक ऐसा क्षण था जब समय स्थिर था और जो मायने रखता था वह मानवता और प्रकृति के बीच का संबंध था। गंगा आरती हर की पौड़ी के इतिहास का एक अभिन्न अंग बन गई थी, जिसका महत्व सदियों पुराना है। यह पवित्र अनुष्ठान प्रतिदिन किया जाता रहा, जो आशा और भक्ति की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। हरिद्वार के पवित्र शहर पर सूरज डूब रहा था। भीड़ वाली सड़कों और मंदिरों पर एक गर्म नारंगी चमक छा रही थी। सदियों से गंगा
पूजा की परंपरा इस पवित्र स्थान का एक अभिन्न अंग रही है, जहां दूर दूर से भक्त भगवान को श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। हर की पौड़ी में आरती एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान था जो समय के साथ विकसित हुआ था। इसकी सटीक उत्पत्ति इतिहास में खो गई थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, आधुनिक संगीत आरती समारोह शहर के आध्यात्मिक परिदृश्य की एक प्रमुख विशेषता बन गए। हरिद्वार के एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विकसित होने के साथ हर की पौड़ी में आरती ने एक नया महत्व ले लिया। हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्षित किया। लगभग सभी ने इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा मानते हुए आरती में भाग लेना एक बिंदु बना दिया। आरती समारोह केवल एक अनुष्ठान से अधिक था। यह भारतीय आध्यात्मिकता का एक प्रतीक था जो दुनिया भर में गूंजता था। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने के लिए दुनिया भर में आरती की छवियों का उपयोग किया जाता था। सभी जातियों, क्षेत्रों और देशों के लोग आरती में भाग लेने के लिए एक साथ आते थे, जिससे सामूहिक पहचान और साझा भक्ति की भावना पैदा होती थी। जैसे ही हर की पौड़ी में भीड़ इकट्ठा हुई, धूप की मीठी खुशबू और वैदिक मंत्रों के कोमल जाप से हवा भर गई। माहौल बिजली का था, क्योंकि जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग एकता और श्रद्धा की भावना से एक साथ आए। यह सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं था, यह एक ऐसा अनुभव था जो सीमाओं और संस्कृतियों को पार कर गया था। हर की पौड़ी की आरती ने दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित किया। स्थानीय व्यवसायों, पुजारियों, आश्रमों और सांस्कृतिक संस्थानों का समर्थन किया। यह रात के विसर्जन के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल था, जिसमें भक्त पिंडदान और अस्थि विसर्जन के पवित्र अनुष्ठान करते थे। हाल के दिनों में भी समाचार रिपोर्टों ने पूर्वजों की पूजा के लिए एक प्रमुख स्तर के रूप में हर की पौड़ी के महत्व को उजागर किया था। अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियों को मंदिर में विसर्जित करने का मामला सिर्फ एक उदाहरण था। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, आरती समारोह अपने चरम पर पहुंच गया। सभी उपस्थित लोगों के दिलों को शांति और भक्ति की भावना से भर दिया। इस क्षण में जाति, पंथ और संस्कृति की सीमाएं भंग हो गई। केवल एकता और श्रद्धा की शुद्ध भावना को पीछे छोड़ दिया। महान अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियों को यहाँ के पवित्र जल में पूरे और गंभीर अनुष्ठानों के साथ विसर्जित किया गया। जब लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए, तो मैं इस पवित्र स्थान हर की पौड़ी के महत्व के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। हर की पौड़ी सिर्फ एक घाट नहीं है, यह उससे कहीं अधिक है। यह एक पौराणिक स्थिर चिन्ह है जो इतिहास और किंवदंती में डूबा हुआ है। यहाँ के चारों ओर की हवा दिव्य ऊर्जा से कंपन करती प्रतीत होती है। जब मैं घाट के आसपास की हलचल वाली सड़कों से घूमता था, तो मुझे लगता था कि परंपरा और संस्कृति का भार मुझ पर आ रहा है। पृष्ठभूमि में धीरे धीरे बहने वाली गंगा नदी की आवाज इस स्थान के आध्यात्मिक महत्व की निरंतर याद दिलाती थी। यह एक ऐसा स्थान है जहां पूरे भारत से तीर्थयात्री आशीर्वाद, सांत्वना और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। और जैसे ही मैंने घाट पर सूर्य को अस्त होते देखा, पूरे दृश्य पर एक सुनहरा प्रकाश डाला। मैं इस पवित्र स्थल के प्रति श्रद्धा की गहरी भावना को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि हर की पौड़ी में परंपरा और विश्वास वर्तमान क्षण के साथ निर्बाध रूप से मिश्रित होते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य मिलते हैं और जहां दिव्यता को स्पष्ट रूप से महसूस किया जाता है। जैसे ही धर्मेंद्र की रात को पानी में विसर्जित किया गया, मैं इस पवित्र स्थान की सुंदरता और महिमा पर विस्मय की भावना को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। हरिद्वार के प्राचीन शहर में एक ऐतिहासिक तीर्थ स्थल था जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के सार को मूर्त रूप देता था। यह एक ऐसा स्थान था जहां लाखों लोग सदियों से शुद्धिकरण, शांति और दिव्य के साथ संबंध चाहते थे। गंगा आरती एक पवित्र अनुष्ठान इसके तट पर हुआ, जिसने नदी तट को
भक्ति के जीवंत रंगमंच में बदल दिया। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, धूप की छड़ियों की मीठी खुशबू और मंत्रों के कोमल जाप से हवा भर गई। आग, पानी, ध्वनि और विश्वास एक अविस्मरणीय अनुभव में विलीन हो गए, जिसने तिसे देखने वाले सभी लोगों को विस्मय में डाल दिया। गंगा आरती केवल एक अनुष्ठान से अधिक थी। यह भक्ति की एक सिम्फनी थी जो उपस्थित लोगों के दिलों में गहराई से गूंजती थी। इस पवित्र स्थल के बारे में अधिक जानने के इच्छुक लोगों के लिए मैं हर की पौड़ी के इतिहास की एक समेरिका गंगा आरती में भाग लेने के लिए एक गाय या यहाँ तक कि वाराणसी और ऋषिकेश की अन्य प्रसिद्ध आरती के साथ तुलना भी दे सकता हूँ। बस मुझे बताएं कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। जैसे ही कोई हरिद्वार के बीचों बीच गहराई तक जाता है, उन्हें नीलधार दिखाई देती है, जो गंगा का एक शांत क्षेत्र है जहां प्रकृति, पौराणिक कथाएं और प्रारंभिक तीर्थयात्रा का इतिहास एक साथ आता है। हालांकि आधुनिक खोज परिणाम पक्षी अभयारण्य के रूप में इसकी पहचान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह स्थान बहुत गहरा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। नीलधारा के वास्तविक मूल्य को समझने के लिए इसी को इसके समृद्ध अतीत में जाना पड़ता था। हर की पौड़ी से लगभग के किलोमीटर दूर भीमगोड़ा बैराज के पास स्थित नीलधारा हलचल वाले शहर के बीच में एक शांत मरुद्यान था। इसके पानी को अविक्र कहा जाता था और यह माना जाता था कि यहाँ स्नान करने से किसी के पाप धुल जाएंगे। जैसे जैसे मैंने इसके इतिहास में गहराई से खोज की, मैंने इस कहानी को उजागर किया कि कैसे नीलधारा सांत्वना और आध्यात्मिक विकास की तलाश करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल था। यह एक ऐसा स्थान था जहां देवी देवताओं की प्राचीन पौराणिक कथाएं सामने आई थी और जहां प्रारंभिक भक्त भगवान को श्रद्धांजलि देने आते थे। आज जब कोई इसके तटों पर टहलता है तो वे अभी भी उन लोगों की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं जो उनसे पहले शुद्धिकरण और शांति की तलाश में आए थे। तट के खिलाफ पानी की कोमल झपकी ने एक सुखदायक धुन बनाई जो अतीत के रहस्यों को फुसफुसा रही थी, जो नीलधारा का दौरा करने वाले सभी लोगों को इसके गहन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्य की याद दिलाती थी। इस पवित्र स्थान में जहां प्रकृति और पौराणिक कथाओं का विलय हुआ था, कोई भी ईश्वर के साथ संबंध की गहरी भावना को महसूस करने के बिना नहीं रह सकता था। जैसे ही सूरज क्षितिज पर डूबता है, पानी पर एक गर्म चमक डालता है, ऐसा लगता है कि समय स्थिर हो गया है और जो कुछ भी मौजूद है वह वर्तमान क्षण है। शांति, शुद्धिकरण और पवित्र के साथ संबंध का क्षण। जैसे ही आप हर की पौड़ी के भीड़भाड़ वाले शहर से प्रति किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं, एक शांत मरुद्यान इंतजार करता है। आज नीलधारा पक्षी विहार के रूप में जाना जाता है। यह शांत स्थान समय के साथ एक संरक्षित पक्षी अभयारण्य बनने के लिए परिवर्तित हो गया है। सर्दियों में प्रवासी पक्षी इस पन्यगाह में आते हैं, इसके हरे भरे परिवेश में शरण लेते हैं। उनके पंखों की कोमल सरसराहट और मधुर धुनें जो वे गाते हैं, हवा को भर देती हैं, एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला वातावरण बनाती हैं जो सुखदायक और कायाकल्प करने वाला दोनों है। लेकिन नीलधारा सिर्फ पंखों वाले दोस्तों के लिए एक पनाहगाह होने से कहीं अधिक महत्व रखती है। उत्तर से हरिद्वार जाने वाले प्राचीन तीर्थ मार्ग के साथ इसका स्थान इसे शहर के पवित्र भूगोल का एक अभिन्न अंग बनाता है। सदियों से तीर्थयात्री अपने पवित्र गंतव्य के रास्ते में नीलधारा से गुजरते हुए इस रास्ते से गुजरते थे। भीमगोड़ा और हर की पौड़ी से इसकी निकटता ने नीलधारा को इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्तर बना दिया है। कभी इन रास्तों पर चलने वाले प्राचीन तीर्थयात्रियों ने प्रकृति की भव्यता से घेरे इस तरह के सुरम्य स्थान से गुजरने के लिए खुद को भाग्यशाली महसूस किया होगा। आज जब आप उसी मार्ग पर चलते हैं तो आप पेड़ों के बीच से इतिहास की गूंज लगभग सुन सकते हैं जो आपको एक लंबे युग में वापस ले जाता है। भीमगोड़ा के उदंती नीलधारा में जीवित है। जब आप हरिद्वार की भीड़भाड़ वाली सड़कों से गुजरते हैं
तो शांत नकलिस्तान नीलधारा को छोड़ना मुश्किल होता है। यह शांत जल निकाय प्राचीन काल से एक पवित्र स्थल रहा है, जो महाभारत की किंवदंती से डटे रूप से जोड़ा हुआ है, जहां 5 पांडव भाइयों में से एक भीम ने अर्जुन की प्यारी पत्नी द्रौपदी के लिए एक जल स्रोत बनाने के लिए अपने घुटने या गधे से जमीन पर प्रहार किया था। आज के भीमगोदा एक को इस दिव्य हस्तक्षेप का परिणाम कहा जाता है। जब आप नीलधारा के तट पर चलते हैं तो उन अनगिनत तीर्थयात्रियों की कल्पना करना आसान है, जिन्होंने सदियों से यहाँ आराम किया है। यह स्थान ऐतिहासिक रूप से साधुओं और आश्रमों के लिए एक पनाहगाह रहा है, जहाँ वे हल्के पानी और राजसी परिवेश में सांत्वना पा सकते हैं। गंगा नदी यहाँ चौड़ी और धीमी हो जाती है, जिससे एक प्राकृतिक एम्फीथिएटर बनता है, जिसमें तीर्थयात्रियों द्वारा हर की पौड़ी की यात्रा शुरू करने से पहले अनुष्ठान स्नान समारोह आयोजित किए जाते हैं। लेकिन नीलधारा का महत्व तो अपने पौराणिक महत्व से कहीं अधिक है। सदियों से यह स्थान हरिद्वार में पूर्व आधुनिक तीर्थ यात्रा पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हल्के पानी ने न केवल मनुष्यों को बल्कि पक्षी जीवन की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला को भी आकर्षित किया है। वास्तव में इस क्षेत्र को औपचारिक रूप से एक अभयारण्य के रूप में मान्यता देने से पहले ही यह लंबे समय से अपने समृद्ध पक्षियों के लिए सम्मानित किया गया था। सर्दियों के महीनों के दौरान नीलधारा साइबेरिया की दुर्लभ प्रजातियों सहित प्रवासी पक्षियों के लिए एक केंद्र में बदल जाता है। इस क्षेत्र का पारिस्थितिक और सांस्कृतिक मूल्य निर्विवाद है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों, फोटोग्राफरों और पर्यावरण पर्यटकों के लिए समान रूप से एक हॉटस्पॉट बनाता है। नीलधारा के सबसे लुभावने पहलुओं में से एक इसका शिवालिक हिमालय का आश्चर्यजनक दृश्य है। यह प्राकृतिक सुविधाजनक स्थान सदियों से ध्यान और प्रकृति के पीछे हटने के लिए एक पारंपरिक स्थान रहा है। जब आप किनारे पर बैठते हैं तो हरे भरे हरियाली और पक्षियों की कोमल आवाजों से घिरा हुआ होता है, तो यह देखना आसान होता है कि इस स्थान ने इतने सारे लोगों को क्यों आकर्षित किया है। राज नीलधारा को आधिकारिक तौर पर एक पक्षी अभयारण्य के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो दूर दूर से आगंतुकों को आकर्षित करता है, जो न केवल इसकी सुंदरता पर आश्चर्यचकित करने के लिए बल्कि प्रकृति से जुड़ने के लिए भी आते हैं। जब आप शांत परिवेश में घूमते हैं तो यह स्पष्ट है कि यह पवित्र स्थल आने वाले सभी लोगों को प्रेरित और पोषित करता है। जैसे ही सूर्य गंगा के तट पर अस्त होने लगा, नीलधारा के आसपास का क्षेत्र गतिविधि के एक जीवंत केंद्र में बदल गया। आसपास के शानदार दृश्यों और शांति को पकड़ने के लिए फोटोग्राफर इस स्थान पर उमड़ पड़े, और वे अकेले नहीं थे। पर्यावरण पर्यटक भी प्रकृति की भव्यता के बीच एक अविस्मरणीय अनुभव के वादे से आकर्षित होकर यहाँ अपना रास्ता बना चुके थे। लेकिन नीलधारा के बारे में ऐसा क्या था जिसने इसे इन आगंतुकों के लिए एक चुंबक बना दिया? जैसा कि यह निकला, यह स्थान 2 प्रमुख आयोजनों के दौरान एक विशेष महत्व रखता था। कुंभ और अर्धकुंभ उत्सव इन समय के दौरान नीलधारा के आसपास का क्षेत्र एक शिविर क्षेत्र बन गया। नदी के किनारे शिविरों में तंबू उगराए, क्योंकि तीर्थयात्रियों और पर्यटकों ने समान रूप से अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए आधार स्थापित किया। गतिविधि की आवाज के साथ हवा जीवन थी। विक्रेता पारंपरिक स्नैक्स और स्मृति चिन्ह बेच रहे थे। संगीतकार अपने वाद्ययंत्रों पर भावपूर्ण धुनें बजा रहे थे और भक्त प्रार्थना और चिंतन में डूबे हुए थे। हरिद्वार के प्राचीन शहर में गंगा नदी के किनारे एक पवित्र परिदृश्य सामने आता है। यहाँ दूर दूर से तीर्थयात्री मैदानी इलाकों में नदी के प्राकृतिक प्रवेश बिंदु के संगम पर अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह स्थान, जिसे नीलधारा के नाम से जाना जाता है, एक गहरा महत्व रखता है जो समय से परे है। जैसे ही कोई इस शांत मरुद्यान में कदम रखता है, वे इतिहास की फुसफुसाहट से घिर जाते हैं। नीलधारा महाभारत की महाकाव्य कथा से जुड़ा एक पौराणिक परिदृश्य है, जहां देवी देवता कभी मनुष्यों के बीच चलते थे। यह वह जगह है जहां तीर्थयात्री पारंपरिक रूप से गंगा की कोमल धाराओं में
सांत्वना पाने के लिए आराम करते हैं और ध्यान करते हैं। आज यह पवित्र स्थान एक आधुनिक पारिस्थितिक अभयारण्य के रूप में विकसित हुआ है, जो हिमालय के पक्षी जीवन के नाजुक आवासों की रक्षा करता है। कुंभ जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान नीलधारा एक सांस्कृतिक प्रसार जोन के रूप में कार्य करता है, जहां नदी की प्राचीन शांति शहर के आध्यात्मिक जीवन की जीवंत नब से शांत होती है। जब कोई हरिद्वार के पवित्र भूगोल की खोज करता है, तो उन्हें नीलधारा और अन्य श्रद्धेय स्थलों के बीच संबंधों के बारे में आश्चर्य हो सकता है। भव्य हर की पौड़ी, भीमगोवा मंदिर, कनकल, सुरेश्वरी देवी, चंडी देवी, ये सभी स्थान हरिद्वार की आध्यात्मिक विरासत के चित्र में जटिल रूप से बुने गए हैं। ऐसा ही एक स्थल कनकल में स्थित दक्ष मंदिर, दक्षेश्वर महादेव मंदिर, भारत के सबसे ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से महत्वपूर्ण शिव मंदिरों में से एक है। इसकी प्राचीन दीवारें एक पुराने युग की कहानियों को प्रस्तुत करती हैं, जहां कभी देवी देवता स्वतंत्र रूप से घूमते थे। इस संदर्भ में ठोस सत्यापन योग्य विवरणों के साथ अपनी समझ को आधार बनाना आवश्यक हो जाता है। शुरू किए गए खोज परिणाम मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, लेकिन आइए हम एक ऐसी व्याख्या का निर्माण करें जो स्पष्ट, आधारित और विश्वसनीय स्रोतों द्वारा समर्थित हो, जो हरिद्वार के पवित्र भूगोल के समृद्ध चित्र के साथ न्याय करता हो। दक्षिण मंदिर की पौराणिक नींव देवी सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति के नाम पर है। शिव पुराण और वायु पुराण की प्राचीन कथाओं के अनुसार इस पवित्र स्थल का एक काला इतिहास है। ऐसा कहा जाता था कि दक्ष ने अपने अहंकार में अपने दामाद भगवान शिव को आमंत्रित किए बिना एक भव्य यज्ञ करने का फैसला किया। अपने पिता की लापरवाही से अपमानित होकर सती ने मामले को अपने हाथों में ले लिया। क्रोध और भक्ति के कारण उसने अपने प्रिय पति के लिए यज्ञ की आग में खुद को जला दिया और अपने प्राणों की आहुति दे। दस्यु ने इस त्रासदी से क्रोधित होकर दक्ष पर अपना क्रोध फैलाया। उसने अपने क्रोध की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति वीरभद्र को यज्ञ को नष्ट करने और दक्ष का सिर कलम करने के लिए भेजा। एक समय के अभिमानी राजा को उसके आसन से नीचे लाया गया, जो विनम्रता का एक शब्द था। एक आश्चर्यजनक मोड़ में शिव ने विनम्रता के महत्व का प्रतीक एक बकरी के सिर के साथ दक्ष को पुनर्जीवित किया। इस दुखद लेकिन छुटकारे की कहानी ने कनकल को शिव सती परंपरा में सबसे पवित्र स्थानों में से एक बना दिया है। यह स्थल इतिहास और आध्यात्मिकता में डूबा हुआ है, जो दूर दूर से तीर्थयात्रियों को सांत्वना और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आकर्षित करता है। जैसे जैसे मंदिर के ऐतिहासिक विकास में गहराई से जाना जाता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि 11वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में इसी स्थान पर एक मंदिर मौजूद था। हालांकि वर्तमान संरचना का निर्माण 11 ईस्वी में लन्नौरा की रानी धनकौर द्वारा किया गया था, जो भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में मंदिर का नवीनीकरण किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इनमें हुआ था। यह वास्तुकला इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमाण है, जिसे एक लंबे घुमावदार शिखर के साथ नगर शैली में बनाया गया है। इसके केंद्र में पवित्र शिवलिंग है, जिसे दक्षेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस परिसर में एक यज्ञ कुंड शामिल है, जो मोर यज्ञ अग्नि का प्रतीक है, जिसने इस तरह की त्रासदी को जन्म दिया था। मंदिर का महत्व इसकी पौराणिक जड़ों से परे है, जो इसे हरिद्वार के पंच तीर्थों में से एक बनाता है, जो इस क्षेत्र के पार्च पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। जैसे जैसे मौसम बदलता है, कनकल एक प्रमुख उत्सव केंद्र में बदल जाता है, जो भक्तों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करता है। धूप की बेकी सुगंध और जप की आवाज से हवा भर जाती है, जिससे एक ऐसा वातावरण बनता है जो पवित्र और उदात्त दोनों है। जो लोग अपनी आध्यात्मिक आत्मा से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए दक्ष मंदिर आशा और भक्ति का एक प्रकाश स्तंभ बना हुआ है, जो हरिद्वार के दिल में चमकता है। जैसे ही महाशिवरात्रि पर चंद्रमा अपने चरम पर पहुंचा, हवा उम्मीद के साथ बिजली से भरी हुई थी। हजारों श्रद्धालु कुंभ मेले के परिदृश्य में एकत्र हुए थे। उनकी आंखें
एक पवित्र स्थल पर टिकी हुई थी, जिसका हिंदू पौराणिक कथाओं में अपार महत्व था। दक्षिण मंदिर सदियों से यह मंदिर शैव तीर्थयात्रियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ रहा है, जो उन्हें श्रद्धेय शैव तीर्थयात्रा परिपथ के हिस्से के रूप में अपने शांत वातावरण में खींचता है। जैसे ही कोई इसके द्वारों से गुजरता है, उन्हें एक ऐसे क्षेत्र में ले जाया जाता है जहां भक्ति, अहंकार और लौकिक न्याय एक समृद्ध वस्त्र के धागे की तरह जुड़े होते हैं। मंदिर की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं के इतिहास में अंकित है। यहीं पर शिव की समर्पित पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष के अहंकार और अपने प्रिय पति के प्रति अनादर का विरोध करते हुए अपनी वेदी पर आत्मदाह करके अंतिम बलिदान दिया था। शिव के बाद के क्रोध ने दक्ष के पतन का कारण बना, जिसे केवल नवीकरण के एक लौकिक चक्र के माध्यम से मुक्त किया गया, क्योंकि उनका पुनर्जन्म हुआ था। दक्षिण मंदिर का ऐतिहासिक महत्व अथाह है। रानी धनकौर क्षेत्रीय राजघराने द्वारा निर्मित यह स्मारक इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन ग्रंथों के साथ इसके संबंधों का प्रमाण है, जिसमें कंकर को एक पवित्र स्थल के रूप में उल्लेख किया गया है। सदियों से यह हिंदू धर्म के सबसे सम्मानित मिथकों में से एक सदियों पुराने तीर्थस्थल और कुंभ मेले जैसे भव्य त्योहारों के दौरान एक प्रमुख शैव केंद्र रहा है। मंदिर की वास्तुकला, इतिहास और पौराणिक कथाओं का एक मार्मिक मिश्रण है। एक ऐसा चौराहे जहां क्षेत्रीय राजघराने पवित्र परंपरा से मिलते हैं। यह हरिद्वार के केंद्र में गर्व से खड़ा है। इसकी आध्यात्मिक आभा इस पवित्र स्थल से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा का अनुभव करने के लिए दूर दूर से साधकों को आकर्षित करती है। जैसे जैसे कोई दक्षिण मंदिर के संबंधों में गहराई से उतरता है, वे पवित्र स्थलों सती कुंड, हर की पौड़ी, बीकेश्वर, महादेव, लीलधरज, कनकल ने अखाड़ा परंपराओं और करासी माया देवी मंदिर के एक भूगोल की खोज कर सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक जटिल वस्त्र बुनता है जो हरिद्वार के श्रद्धेय परिदृश्य को परिभाषित करता है। जैसे जैसे हमने आपके द्वारा शुरू किए गए खोज परिणामों की खोज की, हमारी टीम उन उत्कृष्ट सत्यापन योग्य विवरणों से प्रभावित हुई जो सामने आए जानकारी का खजाना एक स्पष्ट जमीनी स्पष्टीकरण बनाने का एक सही अवसर प्रस्तुत करता है, जो विश्वसनीय स्रोतों और उद्धरणों द्वारा समर्थित है। हम एक व्यापक खाते में गोता लगाने और तैयार करने के लिए उत्साहित हैं, जो हाथ में मौजूद समृद्ध डेटा के साथ न्याय करता है हरिद्वार के पवित्र शहर में, जो भारत के बीचों बीच बसा हुआ है। इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास का एक प्रमाण है भव्य माया देवी मंदिर। 1वीं शताब्दी ईस्वी का यह प्राचीन मंदिर मनसा देवी और चंडी देवी के साथ हरिद्वार के 3 सबसे पुराने जीवित मंदिरों में से एक है। केवल इसका युग ही इसे अपार पुरातात्विक और सांस्कृतिक मूल्य प्रदान करता है, जो एक पुराने युग की कहानियों को फुसफुसाता है। मंदिर का महत्व अपनी उम्र से कहीं अधिक है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में बिखरे हुए इस शक्तिपीठों में से एक है। वह एक स्थान जहां देवी सती के शरीर के टुकड़े गिर गए थे जब भगवान शिव ने अपने नश्वर ढांचे को ब्रह्मांड में ले जाया था। परंपरा के अनुसार सती का देह और नाभि इसी स्थान पर गिर गई थी, जिससे माया देवी मंदिर शक्तिवाद में सबसे सम्मानित स्थलों में से एक बन गया था। देवी माया हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी संरक्षक देवता इस मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं। शहर का प्राचीन नाम मायापुरी उनके महत्व का प्रमाण है। वास्तव में हरिद्वार की पहचान में मंदिर के मूलभूत महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। यह ऐसा है जैसे शहर का कपड़ा उनकी दिव्य उपस्थिति के इर्द गिर्द बुना गया है। जैसे ही आप अंदर के मंदिर में कदम रखते हैं, आपको एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जो विस्मयकारी और रहस्यमय दोनों है। इसके केंद्र में देवी माया खड़ी है, एक तरफ काली और दूसरी तरफ कामाख्या है। यह दुर्लभतई एक अद्वितीय 3 देवताओं का गर्भगृह प्राचीन शाक्त परंपराओं को दर्शाता है, जो कभी इस भूमि में पनपी थी। ये एक वास्तुशिल्प चमत्कार है जो अतीत के रहस्यों को फुसफुसा देता है, आपको अपनी दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए आमंत्रित करता है। आधुनिकीकरण और शहरीकरण के बीच माया देवी मंदिर हरिद्वार की समृद्ध विरासत की एक मार्मिक स्मृति के रूप में खड़ा है, विश्वास और परंपरा की स्थायी शक्ति का एक जीवित वसीयतनामा।
जैसे ही हरिद्वार में सूरज निकला, दूर दूर से तीर्थयात्रियों ने इसके सबसे सम्मानित स्थलों में से एक माया देवी मंदिर की ओर जाना शुरू कर दिया। यह पवित्र मंदिर पंच तीर्थों में से एक है, जो हिंदुओं के लिए महान आध्यात्मिक महत्व रखने वाले 5 पवित्र तीर्थ स्थलों का एक समूह है। हजारों वर्षों से माया देवी मंदिर तीर्थयात्रियों के लिए ज्ञान की यात्रा पर एक अनिवार्य पड़ाव रहा है। कुंभ मेला उत्सव के दौरान, जो हर साल में होता है, मंदिर में पूरे भारत और उससे बाहर के आगंतुकों की भीड़ उमड़ती है। भक्ति और आध्यात्मिकता की ऊर्जा जो इन आयोजनों के दौरान हवा में भर जाती है, वो स्पष्ट है और यह देखना आसान है कि माया देवी मंदिर इतने सारे लोगों के दिलों में इतना विशेष स्थान क्यों रखता है। लेकिन इस मंदिर को वास्तव में अद्वितीय क्या बनाता है? एक बात के लिए यह ऐतिहासिक रूप से मूल्यवान है, क्योंकि यह हरिद्वार के सबसे पुराने जीवित मंदिरों में से एक है। इन शताब्दी से इसकी वास्तुकला भारत की ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है और शिव और सती की पौराणिक कथाओं से जुड़े शक्तिपीठों में से एक के रूप में माया देवी मंदिर का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचते हैं, आप हरिद्वार की संरक्षक देवी की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। मंदिर एक जीवित पुरातात्विक स्थल है, जिसमें प्राचीन पत्थर सदियों से की गई अनगिनत प्रार्थनाओं और प्रसाद की गवाही देते हैं, और भारत में छठ पूजा के प्रमुख केंद्रों में से एक के रूप में माया देवी मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां भक्त आशीर्वाद, सांत्वना और आध्यात्मिक मार्गदर्शन लेने के लिए आते हैं। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह हरिद्वार का ही हृदय और आत्मा है। और यदि आप इस पवित्र स्थल के वास्तविक महत्व को समझना चाहते हैं, तो इसकी तुलना क्षेत्र के अन्य मंदिरों जैसे कि मनसा देवी मंदिर या चंडी देवी मंदिर से करें। ये तीनों स्थल मिलकर एक प्राचीन शक्ति त्रिकोण बनाते हैं, जो हिंदू आध्यात्मिकता के केंद्र में दिव्य स्त्रीत्व का एक शक्तिशाली प्रतीक है। जब आप मंदिर के मैदान से गुजरते हैं, तो आप श्रद्धा और भय की भावना को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकते। धूप की खुशबू और जब की आवाज के साथ हवा घनी होती है और हॉल में गूंजती है। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास आध्यात्मिकता से मिलता है और जहां अतीत और वर्तमान के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। जो लोग माया देवी मंदिर के महत्व की वास्तविक गहराई को समझना चाहते हैं, उनके लिए खोज करने के लिए और भी बहुत कुछ है। आइए हम इसके ऐतिहासिक मूल्य पर ध्यान दें और उन तरीकों का पता लगाएं जिनसे सदियों से भक्तों द्वारा इसका सम्मान किया जाता रहा है। भारत के हृदय में मनसा देवी को समर्पित एक पूज्य मंदिर था, जो स्त्री दिव्य शक्ति की अभिव्यक्ति थी। मंदिर का इतिहास प्राचीन परंपरा में गहराई से निहित था और इसका महत्व इसकी भौतिक संरचना से बहुत आगे तक फैला हुआ था। ऐसा कहा जाता था कि मनसा देवी स्वयं भगवान शिव के मन से उभरी, जिसे वह स्त्रीत्व और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई। उनकी पूजा भारत की सबसे पुरानी देवी परंपराओं में से एक का एक अभिन्न अंग थी, जिसकी जड़ें हिंदू धर्म के शुरुआती दिनों से हैं। जैसे ही आपने मंदिर परिसर में कदम रखा, आप इतिहास के भार को महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। पिछली सदियों की फुसफुसाहट के साथ हवा घनी थी। प्रत्येक पत्थर और स्तंभ उस भक्ति और श्रद्धा का प्रमाण था जो समय के साथ इस पवित्र स्थान में डाला गया था। मनसा देवी मंदिर एक प्रहरी के रूप में खड़ा था, जो युगों के रहस्यों की रक्षा करता था और शांति की एक आभा को प्रसारित करता था, जो लगभग स्पष्ट लग रहा था। और फिर भी अपनी उम्र और भव्यता के बावजूद यह एक जीवित सांस लेने वाला मंदिर बना रहा, जो स्वयं शक्ति के सार के साथ धड़का था। जैसे ही आप मंदिर के पवित्र कक्षों में घूमते हैं, आप भारतीय देवताओं के मंदिर में मनसा देवी के महत्व को समझने लगते हैं। उनकी उपस्थिति पूरे देश में महसूस की जाती है। यह याद दिलाता है कि दिव्य स्त्रीत्व केवल एक दूर का सार नहीं है, बल्कि एक जीवित सांस लेने वाली शक्ति है, जो जीवन के हर पहलू से गुजरती है। और इसलिए जब आप इस पूज्य देवी को अपना सम्मान देते हैं, तो आप उनकी पूजा को जन्म देने वाली प्राचीन परंपरा के प्रति भय और श्रद्धा की भावना को महसूस कर सकते हैं। मनसा देवी मंदिर विश्वास
और भक्ति की स्थायी शक्ति के लिए एक चमकता प्रमाण के रूप में खड़ा था, जो अंधेरे और अनिश्चितता से भरी दुनिया में प्रकाश की किरण थी। जैसे ही मैं भव्य शिवालिक श्रृंखला के बिल्वा पर्वत पर चढ़ा, मैं अपने ऊपर श्रद्धा की भावना को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। इस पवित्र पहाड़ी के ऊपर स्थित मंदिर इतिहास और आध्यात्मिकता का खजाना है, जिसे बिल्वा तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जो हरिद्वार के पूज्य पंच तीर्थों 5 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। हरिद्वार के पवित्र भूगोल में इसका केंद्रीय स्थान इसे ज्ञान प्राप्त करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक केंद्र बनाता है। मंदिर की सदियों पुरानी वास्तुकला एक पुराने युग की कहानियों को बताती है, हालांकि इसके निर्माण की सही तारीख एक रहस्य बनी हुई है। इस स्थल के संदर्भ प्रारंभिक शाक्त परंपराओं में दिखाई देते हैं, जो इसकी प्राचीन उत्पत्ति की ओर इशारा करते हैं। सदियों की भक्ति के माध्यम से मंदिर के अस्तित्व ने इसे एक जीवित ऐतिहासिक स्मारक में बदल दिया है, जो विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। जब मैं मंदिर के मैदान में घूमता रहा, तो मुझे एक अनोखी लेकिन आकर्षक परंपरा का पता चला। इच्छाओं को पूरा करने के लिए पेड़ पर पवित्र धागे बांधने की प्रथा, यह समय सम्मानित प्रथा पीढ़ियों से चली आ रही है, जो लोक विश्वास और भक्ति संस्कृति में मंदिर की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। हवा एक अलौकिक ऊर्जा से भरी हुई थी, क्योंकि भक्तों ने अपने धागे बांध दिए, इस विश्वास के साथ कि उनकी इच्छाएं जल्द ही पूरी हो जाएंगी। बिल्वा तीर्थ एक पवित्र त्रिकोण का हिस्सा है, जिसे हरिद्वार की शक्ति त्रिकोण के रूप में जाना जाता है, जिसमें श्रद्धेय चंडी देवी मंदिर और माया देवी मंदिर शामिल हैं। प्रत्येक मंदिर देवी के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक प्राचीन शक्ति परिपथ बनाता है, जिसने सदियों से तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया है। त्योहारों के दौरान मंदिर जीवंत रंगों और लय से जीवंत हो जाता है। धूप की मीठी खुशबू से हवा भर जाती है, क्योंकि भक्त पूजा करने और इच्छा पूरी करने वाली देवी से आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह एक ऐसा समय है जब परंपरा भक्ति से मिलती है, जो उत्साहपूर्ण आध्यात्मिकता का वातावरण बनाती है, जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करती है। देवी, जो कई लोगों द्वारा पूजनीय है, भारत की समृद्ध विरासत का एक अभिन्न पहलू है। उनका प्रभाव भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं में देखा जा सकता है, विशेष रूप से देश भर में होने वाले जीवंत त्योहारों के दौरान। ऐसा ही एक उत्सव नवरात्रि है, जो दिव्यस्त्री को समर्पित नवरात्र का त्योहार है। इस दौरान हजारों श्रद्धालु मंदिर के मैदान में आशीर्वाद और आध्यात्मिक कायाकल्प की मांग करते हैं। ऊर्जा स्पष्ट है, क्योंकि दूर दूर से तीर्थयात्री देवी को श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं, जिससे उनका मंदिर हरिद्वार में गतिविधियों का केंद्र बन जाता है। वास्तव में मनसा देवी मंदिर प्रतिष्ठित कुंभ मेला और कांवड़ यात्रा परिपथों का हिस्सा है, जो इन पवित्र यात्राओं को शुरू करने वाले लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। इन परिपथों को कई लोगों के लिए जीवन में एक बार आने वाला अनुभव माना जाता है, और मंदिर उनकी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिणामस्वरूप मंदिर हरिद्वार के सांस्कृतिक ताने बाने का एक आंतरिक हिस्सा बन गया है। इसका महत्व शहर की पहचान के सार में बुना हुआ है। जैसे ही सूरज हरिद्वार के ऊपर चढ़ा, शहर पर एक गर्म चमक डालते हुए मनसा देवी मंदिर अपने पहाड़ी की चोटी पर गर्व से खड़ा हो गया। इस सुविधाजनक स्थान से कोई भी शहर के लुभावने परिदृश्य और उसके माध्यम से बहने वाली भव्य गंगा को देख सकता था। मंदिर की अनूठी सेटिंग हरिद्वार की सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न अंग बन गई थी, विशेष रूप से उड़ान खटोला रोपवे प्रणाली की शुरुआत के साथ ही ऐतिहासिक मंदिर लोगों की सामूहिक स्मृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। हरिद्वार के 5 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक के रूप में मनसा देवी मंदिर प्राचीन देवी देवताओं की पूजा से जुड़ा एक प्रमुख शक्ति मंदिर था। सदियों से यह इच्छा पूर्ति परंपराओं का केंद्र और माया देवी और चंडी देवी के साथ शक्ति त्रिकोण का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। जैसे ही मैंने मंदिर के परिसर की खोज की, मुझे एक जटिल नक्काशीदार पत्थर की पट्टी मिली, जिस पर लिखा था प्राचीन देवी पूजा से जुड़ा एक प्रमुख शक्ति मंदिर। यहीं पर कोई पौराणिक कथाओं, इतिहास, भक्ति और संस्कृति के संगम को महसूस कर सकता था। मंदिर हरिद्वार की आध्यात्मिक विरासत के एक जीवित प्रतीक के रूप में खड़ा था, लेकिन किस बात ने
मनसा देवी मंदिर को वास्तव में अद्वितीय बना दिया। चंडी देवी और माया देवी मंदिरों से इसके जुड़ाव ने हरिद्वार में एक प्राचीन शक्ति तंत्र का निर्माण किया। जिस तरह से पानी एक नदी से दूसरी नदी में बहता है, उसी तरह इन तीनों मंदिरों से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा ने भक्ति का एक भव्य परिपथ बनाया। जैसे जैसे मैं मंदिर के मैदान में घूमता गया, मेरे विचार चंडी देवी की ओर चले गए, जो हरिद्वार के सबसे सम्मानित शक्ति मंदिरों में से एक है। शिवालिक श्रृंखला में नील पर्वत के ऊपर स्थित यह शानदार संरचना देवी के एक उग्र और सुरक्षात्मक रूप देवी चंडी को समर्पित ही। अपने सदियों पुराने इतिहास के साथ चंडी देवी मंदिर को उत्तर भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता था। किंवदंती है कि चंडी देवी मंदिर आध्यात्मिक ऊर्जा के एक प्राचीन नेटवर्क के माध्यम से मनसा देवी मंदिर से जुड़ा हुआ है। जब मैं नील पर्वत की ओर जाने वाले घुमावदार रास्तों पर चलता था, तो मुझे लगता था कि मुझ पर श्रद्धा की भावना बह रही है। भव्य मंदिर लंबा और गर्व से खड़ा था, जो शांति और भक्ति की आभा फैलाता था। सूत्रों से पता चलता है कि चंडी देवी हरिद्वार के सबसे सम्मानित शक्ति मंदिरों में से एक है, जो शहर के आध्यात्मिक परिदृश्य के केंद्र में स्थित है। जब आप इस पवित्र परिपथ को इतनी गहराई से खोजते हैं, तो हर मंदिर के इतिहास और महत्व में गहराई से जाना उचित लगता है, जिसमें कहानियों, मिथकों और किंवदंतियों की एक चित्रकारी बुनी गई है, जो हरिद्वार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग बन गई है। हरिद्वार के सिद्ध पीठ की पूजनीय तिकड़ी में बसा उत्तर भारत के पवित्र परिदृश्य के भीतर सबसे प्राचीन और पूजनीय मंदिरों में से एक था। अपने सम्मानित साथी मनसा देवी और माया देवी के साथ यह पवित्र स्थल आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक प्रमुख गंतव्य था। ऐतिहासिक विवरणों में एक पुराने युग की कहानियां सुनाई देती हैं, जब एक पूज्य श्री आदि शंकराचार्य ने व्यक्तिगत रूप से इन पवित्र परिसरों में मूल मूर्ति की स्थापना की थी। कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद ने मंदिर को शांति और ज्ञान की आभा से भर दिया, जिससे दूर दूर से भक्त आकर्षित हुए।